गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 12वां सर्ग। श्री राम आदि को अगस्त के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि को ओर से उन्हें दिव्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुनि, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हैं, उन्हीं के जेठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के सहित महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव यह नाम कभी आपके कान में पड़ा होगा। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदित कर दीजिए। लक्ष्मण के यह बात सुनकर तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त के प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरे के लिए दुर्जय थे, उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त के पास हाथ जोड़कर लक्ष्मण के कथनानुसार उन्होंने श्री रामचंद्र जी का आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक योग सुनाया। महामुनि राजा दशरथ के दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। ये दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इसके विषय में जो कुछ कहना है, ये करना है, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य लक्ष्मण से श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन की समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझे मिलने आ गए। मेरे मन में बहुत दिन से अभिलाषा थी कि एक बार मेरे आश्रम में पधारते। जाओ, पत्नी से श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें क्यों नहीं ले आए? धर्मात्मा महर्षि अगस्त मुनि के ऐसा कहने पे शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद तो शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वह स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि के दर्शन करने के लिए चले। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता का दर्शन कराया। शिष्यों ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त की कही हुई बात दोहराई, जो सत्कार के योग्य थी। उन श्री राम को यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह आश्रम में ले गया। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाला, हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पासधारी, महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने में भी मुनिवर अगस्त भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वे श्री राम ने मुनियों को आगे आगे आते हुए उदित तेजस्वी अगस्त का दर्शन किया और इस प्रकार अपनी शोभा का विस्तार करते हुए लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, भगवान अगस्त मुनि के आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। वह तपस्या की निधि है। इनके विशेष तेज के अधिक्य से मुझे पता चलता है कि ये अगस्त जी हैं। सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त के विषय में ऐसा कहकर महाभाव रघुनंदन ने सामने आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें जोगियों का मन नमन करता है, अर्थात जो भक्तों का आनंद प्रदान करने वाला है। वह धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल पाद्य अर्घ आदि देकर उनका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पहुंचकर उन्होंने बैठने के कहा। अगस्त जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ देकर अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त जी ने पहले स्वयं आसन पर बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, काकुश वानप्रस्थ को चाहिए वह पहले अग्नि को आहुति दे, तत्परत अर्घ देकर अतिथियों का पूजन करें। जो तपस्वी इसके विपरीत आसन करता है, उसे झूठी गवाही देने वाले अपने परलोक में अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में
इस आश्रम पर पधारे हैं, अतएव आप हम लोगों के साथ माननीय पूजने हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त ने फल, फूल, मूल आदि अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त जी ने उनसे इस प्रकार बोले, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े में हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ तथा यह जो सूर्य के समान दीप्त अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ। इसके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं, जो तीखे और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही ये तलवार भी है, जिनके मुठ में सोना जड़ा है। इसके म्यान भी सोने की बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष को युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं को दीप्त लक्ष्मी जी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानो आप ये धनुष और दोनों तरकस, ये बाण तथा ये तलवार विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे ब्रजधारी इंद्र ब्रज ग्रहण करते हैं। इस प्रकार महान तेजस्वी अगस्त ने वह सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वह फिर बोले, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काम में अरण्य कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।